Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Tayyab and you are watching The Knowledge is Light. स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 9 की तरफ जाएंगे। आपके पास बुक है सिंटैक्स बुक एंड क्लास 9 एंड 10th। आज हम डी मॉर्गन्स लॉ सीखेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है और इसे सॉल्व किस तरह करना है, आज हम उसे अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, और ए बी कोई भी सबसेट होंगे यू के। यूनिवर्सल एक सेट होता है जो कि सबसे बड़ा सेट होता है किसी भी सेट में, और ए बी इसके सबसेट होंगे। स्टूडेंट्स, आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद रखने हैं। डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास है कुछ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे आप कुछ यूँ याद कर सकते हैं कि याद दहानी के लिए कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड यूनियन होगा तो राइट हैंड साइड इंटरसेक्शन होगा, और अगर लेफ़्ट हैंड साइड इंटरसेक्शन होगा तो राइट हैंड साइड यूनियन होगा। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन की तरतीब होगी, एक तरफ यूनियन होगा दूसरी तरफ इंटरसेक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक तरफ आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें होल कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट होगा, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर ए और बी दोनों पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी बुक में, सिंटैक्स बुक में, पेज नंबर 12 में। क्वेश्चन ये है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 .20, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है जो कि 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं। उसमें ए आपके पास सेट है 1 2 4 दिस, एंड बी आपके पास ये सेट है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। आप डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपके पास जब भी डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई की बात आएगी तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ करके सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो मैं पार्ट 1 सॉल्व करता हूँ, ठीक एज इट इज़ पार्ट 2 भी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 1 लिया, आप पार्ट 2 लेकर सॉल्व कर लेना। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आप फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास मौजूद है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी होल कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी आप हमेशा क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस करेंगे। जब भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहाँ आपके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा वहाँ आपके दिमाग में फ़ौरन यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का ताल्लुक यूनिवर्सल सेट से है। यूनिवर्सल में से आप माइनस कर देंगे जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब आपको ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ए यूनियन बी का होना ज़रूरी है, जो कि आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करें। आप लिखेंगे ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए का सेट लिखेंगे, आपके पास ए का सेट मौजूद है 1 2 4 8 10 16 20, एंड यूनियन फाइंड आउट करना है तो आप यू लिख देंगे, एंड बी का सेट आप लिखेंगे 2 6 8 10 14 18। एंड आप जानते हैं कि यूनियन में आप तरतीब देते हैं और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20। तो स्टूडेंट्स, आप ये तमाम आपके पास जो एलिमेंट्स है ये इन दोनों सेट से मिलकर बने हैं। इसके बाद आपके पास ये मौजूद है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, आप जानते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल, आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि आपके पास मौजूद है 1 से लेकर 20 तक आपके पास नंबर है। फिर आपके पास माइनस है, आपको ये माइनस करना है, सॉरी ये आपको माइनस करना है। तो आप माइनस का साइन लगा के ए यूनियन बी का जो आंसर है आप वो लिख लें। तो ए यूनियन की बी का आंसर है 1 2 4 6 8 10 14 एंड 16 18 एंड 20। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये जानते हैं कि ये तमाम एलिमेंट्स 1 से लेकर 20 तक मौजूद हैं, तमाम एलिमेंट्स। तो ये भी 1 से लेकर 20 के दरमियान में तमाम एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट किस तरह करेंगे,
स्टूडेंट्स ये तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है ना, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे। 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20 ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है। ये तमाम एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो गए। अब जो एलिमेंट्स इसमें नहीं है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 नहीं है, 10 11 12 13 नहीं है, 14 15 नहीं है, 16 17 नहीं है, 18 19 नहीं है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका राइट हैंड साइड है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए क्योंकि आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट बी आपको चाहिए क्योंकि आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट बी नहीं है। जब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाएंगे तो आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन मालूम करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए को। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट जो कि आपके पास है 1 2 3 डॉट 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 20, माइनस करेंगे सेट ए को। सेट ए आपके पास मौजूद है 1 2 4 8 10 16 एंड 20। यहाँ से आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप माइनस यहाँ पर जानते हैं कि 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट नंबर्स आपके पास यहाँ मौजूद है, एंड यहाँ पर 1 से 20 के दरमियान में का कंप्लीट नंबर आपके पास यहाँ मौजूद है, यानी 20 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं है इसमें। तो ये तमाम नंबर्स जो हैं इसमें मौजूद होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 4 8 10 16 20 ये तमाम नंबर्स इसमें मौजूद हैं, तो ये कैंसिल हो गए। 1 2 20 दरमियान में नंबर हो गए, 4 यहाँ होगा, 8 भी यहाँ होगा, 10 भी यहाँ होगा, 16 भी यहाँ होगा, तमाम नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास कुछ ये होगा, जो एलिमेंट्स यहाँ नहीं हैं वो आंसर होगा। जैसे यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, 3 बच गया। 4 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ बच गया। 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19। फ्रेंड्स इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं बी यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देना। तो बी कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, आप सबसे पहले यूनिवर्सल का सेट टिकें जो कि आपके पास मौजूद है 1 2 3 डॉट 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 20। आप माइनस करेंगे बी सेट को। सेट बी आपके पास मौजूद है 2 6 8 10 14 एंड 18। फ्रेंड्स सेम एलिमेंट्स आप यहाँ पर भी कैंसिल कर देंगे जो कि 2 4 6 8 10 14 18 ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ जाएगा जो कि आपके पास होगा 1 3 नहीं है, यहाँ 4 5 नहीं है, 6 है 7 नहीं है, 8 है 9 नहीं है, 10 है 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 14 है 15 16 17 18 है 19 एंड 20। तो स्टूडेंट्स आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास आ गया एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया, दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है वो लिखा है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है वो लिखा। सेम आपने एलिमेंट्स पर सर्किल कर लिया, सर्किल करने के बाद जो सर्किल है वही आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह LHS इक्वल हो गया RHS के। ओके स्टूडेंट्स, तो आप पार्ट 2 इसका खुद से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए एंड बी। आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए बी और बी ए, अगर बीच में यूनियन है तो ये यूनियन की हो गई, और अगर बीच में हम इंटरसेक्शन लगा दें तो ये इंटरसेक्शन की हो जाएगी। तो हम सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। तो यूनियन में सिंपल आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आप जानते हैं ए यूनियन बी है आपके पास, आप फाइंड आउट कर देंगे ए यूनियन बी। तो आपका ए का सेट आप लिखेंगे सबसे पहले जो कि आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 5।
यूनियन, आप यूनियन लिख दें, बी सेट है, आप सेट बी लिख दें जो कि आपके पास मौजूद है 3, 5, 7, 9। तो आप यूनियन में आप जानते हैं तरतीब देना है, आप तरतीब दे दें ए यूनियन बी, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। तो दोनों सेट्स मिलकर एक न्यू सेट बना देंगे यूनियन में। इसी तरह अब आप राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे जो कि RHS कहलाती है, बी यूनियन ए। तो आप बी का सेट लिखें जो कि आपके पास मौजूद है 3, 5, 7, 9। यूनियन ए का सेट लिखें जो कि आपको ए का सेट गिवन है, आप वहाँ से देकर लिखें। आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। बी यूनियन ए, यूनियन में आप जानते हैं तरतीब देना है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो यही आपको प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। स्टूडेंट्स इसी तरह आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ इंटरसेक्शन लगा देंगे। आप जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो आपका आंसर होगा इंटरसेक्शन में। तो 3 पर आप सर्किल करेंगे, 5 पर आप सर्किल करेंगे, तो इसका आंसर होगा 3 एंड 5। इसी तरह यहाँ पर भी 3 एंड 5 आंसर होगा, तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो आप इंटरसेक्शन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 21 का, वही आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन में फाइंड आउट करनी थी। इसका पार्ट बी आपके पास कुछ इस तरह लिखा गया है। तो आप सबसे पहले ए सेट आप इसे चेंज कर लें जो कि हम टेबुलर फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं। तो फॉर ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखें तो तमाम एक्स जो इस ए के तमाम एलिमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं 0 +, -1 +, -2 +, -3। लेकिन पॉजिटिव की बात आ गई तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। फिर ये बता रहे हैं कि x जो है वो 5 से स्मॉल होगा या 5 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। या तो x 5 के बराबर हो जाएगा या उससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह बी एक्स फॉर ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कहलाता है 0 +, -1 +, -2 एंड x 1 से बड़ा होगा या बराबर हो जाएगा। तो आप b के एलिमेंट्स कुछ यूँ लिख सकते हैं, x जो होगा वो 1 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 4 से या तो स्मॉल होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, तो 4। तो ये आपने कुछ इस तरह से लिख लिया। अब इसका भी आप कम्यूटेटिव फाइंड आउट करेंगे यूनियन में और इंटरसेक्शन दोनों में। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन में फाइंड आउट करता हूँ, आप यूनियन में फाइंड आउट कर लेना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। ये कम्यूटेटिव कहलाती है। आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए का सेट लिखेंगे सबसे पहले। ए का सेट आपके पास गिवन है वो 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5। इंटरसेक्शन बी, बी का सेट आप लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3, 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास सर्किल हो जाएंगे। तो आपके पास ये आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी का 1, 2, 3, 4। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास मौजूद है बी इंटरसेक्शन ए। तो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बी का सेट आप लिखेंगे जो कि आपके पास है 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन एंड ए का सेट आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। स्टूडेंट्स आप सर्किल करेंगे जो आपके पास सेम एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके पास यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए आंसर आ गया। जो आंसर आया आपके पास वो है 1, 2, 3, 4।
स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, तो ये आप प्रूफ कर दिया आपने। ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4, बी इंटरसेक्शन है 1 2 3 4। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सोल्व करने के साथ ही आप जान जाएंगे कि आपने सही किया या गलत किया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।